हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शैलेश कुमार है और मैं आप लोगों को आज भारत का स्थिति बताऊंगा एवं विस्तार बताऊंगा। देखना यह है कि जो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, कौन सा देशांतर है, कहां से कहां तक विस्तार है, तो इसके बारे में आज डिटेल से आज डिस्कशन करूंगा इसके बारे में। तो कृपया लास्ट तक बने रहें। मैं अब शुरू करता हूँ। देखिए, भारत है तो भारत का जो पूर्वी साइड है वह है बोलांगू ज़िला। जो बोलांगू है वो अरुणाचल प्रदेश में है और जो पश्चिमी जो राज्य है वो यहाँ है सरक्रिक, जो गुजरात में पड़ता है। यह है कर्क रेखा। पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो भारत का जो स्थिति है वो कहाँ है। तो देखिए, पहले देखते हैं हम लोग। इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश के जो ऊपरी हिस्सा है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री अक्षांश के जो निचले जो हिस्सा है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। 22.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। इसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसे बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो हमें देखना है कि जो भारत है तो भारत का स्थिति कहाँ है। तो जो भारत है तो भारत जो है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए यहाँ पर स्थित है भारत है। तो जो भारत को जो कर्क रेखा है 2 बराबर भागों में काटती है। जैसे में आप यहाँ देख सकते हैं, जो कर्क रेखा है जो देखिए भारत को बराबर भागों में बांटती है। ये हो गया उत्तरी भारत, ये हो गया दक्षिणी भारत। जो दक्षिणी भारत है उसको प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। तो देखिए, जो कर्क रेखा है जो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम इसे देख लेते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान। देखिए थोड़ा सा जो राजस्थान यहाँ पे लगा हुआ है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा जो झारखंड, छठा जो है जो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 हो गए। तो जो कर्क रेखा है वो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब देखते हैं जो भारत है तो किस देशांतर के बीच में स्थित है। तो देखिए, जो भारत है वो पश्चिम यहाँ सरक्रिक है। तो जो सरक्रिक के पास जो यहाँ पे जो बिंदु है, ये देखिए देशांतर आ रही है और ये जो है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा और इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। तो देखिए, टोटल जो कुल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो होते हैं 181। ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर 90 अक्षांश होगी। 1 2 3 4 ऐसे करते करते 90 अक्षांश ऊपर होंगे और 90 अक्षांश जो है वो नीचे होंगे। 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ तक 90 लाइन। यहाँ से जो 90 लाइन है उसको बोलते हैं 90 अक्षांश। 0 डिग्री से नीचे 90 और 0 डिग्री से ऊपर 90। तो देखिए, तो टोटल हो गया 181 अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं दो अक्षांश के बीच में, जैसे में 0 डिग्री अक्षांश है, बस यहाँ पर 1 डिग्री अक्षांश है, 2 डिग्री अक्षांश है। तो जब 2 अक्षांश रेखा के बीच में जो दूरी है वो 111 किलोमीटर का होता है। 111 किलोमीटर। तो टोटल हम लोग यहाँ पे देखिए कि टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 181 है और टोटल जो देशांतर रेखाएं हैं वो होते हैं 360। देखिए, यहाँ से जो यहाँ तक जो खींचा गया है लाइन, इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये जो है ना, इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं
तो देशांतर रेखाएं कुल 60 है। तो जो मानक समय है जो वर्ल्ड के लिए, तो यहाँ से जो 0 डिग्री देशांतर है ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर है, वहाँ से ही जो पूरा वर्ल्ड में जो समय है तो यहाँ से ही मापा गया है। तो सभी लोग 0 डिग्री देशांतर को, यहाँ पर जो ग्रीनविच है वो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में। तो यहीं से सभी जगह का जो मान है टाइम का, जो यहीं से लिया जाता है। जो इंडिया है, तो इंडिया का जो मानक समय है जो 82.5 डिग्री है। तो इंडिया यहाँ पर है, तो जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के जो राइट साइड हो गया तो पूर्वी देशांतर बोलेंगे, और 0 डिग्री से जो लेफ्ट साइड हो गया उसे बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। देशांतर 2 होते हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, पर टोटल देशांतर की संख्या होता है 360 डिग्री। तो देखिए जो भारत है, तो भारत का जो देशांतर है 82.5 डिग्री जो है, इसको मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री को। जो 82.5 डिग्री है, यहीं से पूरा भारत में जो समय है उसको स्टैंडर्ड समय मतलब लेते हैं 82.5 डिग्री को। जो पूर्वी यहाँ है, जो अरुणाचल प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे तो यहाँ पे कोई भी राज्य हो, सभी लोग 82.5 डिग्री में जो समय रखा गया है, यहाँ से ही सभी का समय मान होता है। इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री को। अब देखिएगा ये भारत है, तो भारत का जो सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, यहाँ पर जो देशांतर का जो विस्तार है, तो देशांतर का विस्तार है 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर, ये जो यहाँ पर जो बिंदु है, जो ये जो देशांतर जो रेखाएं हैं, तो यहाँ है 97 डिग्री 25 मिनट। तो प्रश्न में दिया जाएगा कि बताइए जो भारत का जो है देशांतरीय जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हम बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए जो भारत है, जो पूर्वी देशांतर में 0 डिग्री ग्रीनविच यहाँ है, तो पूर्वी देशांतर तो यहाँ हुआ। हमें अभी बताए थे कि जो राइट साइड है, तो राइट साइड को बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री से जो लेफ्ट साइड है उसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। तो ये पूर्वी देशांतर में आता है। तो अब देखते हैं कि जो भारत है, तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए जो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो देखिए जो सबसे जो निचला पॉइंट है इसको बोलते हैं, जो मुख्य भूमि का सबसे निचला पॉइंट है इसको बोलते हैं केप कोमोरिन, इसे बोलते हैं केप कोमोरिन। तो ये जो यहाँ पर जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका अक्षांशीय विस्तार हुआ। अब हमें ये देखना है कि जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए हम देखते हैं, तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है आंध्र प्रदेश, और पाँचवा जो है वो है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है वो लगा हुआ है, हल्का सा जो लग गया है। तो टोटल जो है जो 5 राज्य है वो उससे जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसे होकर गुजरती है 5 राज्यों से। देखिए जो भारत है, तो भारत के जो उत्तर साइड है वो चीन है। भारत का कुल 7 पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। तो देखिए हम इसे देख लेते हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफ़गानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पाँचवा है भूटान, और जो पूरब में जो ये साइड जो दिख रहा है यहाँ से इधर, इसको बोलते हैं म्यांमार को पहले हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते थे। तो ये यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जो म्यांमार का जो पुराना नाम क्या है, तो बर्मा लिखेंगे, बर्मा। और एक है यहाँ बांग्लादेश।
तो टोटल जो सात देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। देखिए फिर एक बार मैं बोल देता हूँ। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा जो नेपाल है, और फिर भूटान है यहाँ पर, और म्यांमार, और एक बांग्लादेश। और स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 देश हैं, लेकिन जो जलीय सीमा से जो लगे हुए जो देश हैं वो सिर्फ 2 हैं। पहला है जो श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। पहला श्रीलंका और दूसरा जो मालदीव, ये भी पड़ोसी देश ही हैं भारत का, लेकिन जलीय सीमा से लगा हुआ है। अब देखिए जो श्रीलंका है और ये इंडिया है, दोनों को जो अलग करने वाले जो जल संधि है इसको बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि। जो पाक जल संधि है वही जो है श्रीलंका और जो भारत है तो दोनों को अलग करती है। यहाँ पे इसका जस्ट बगल में यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। यदि एग्जाम में मन्नार की खाड़ी दे दिया जाए तो हम इसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन मन्नार की खाड़ी ना देकर सिर्फ पाक जल संधि दे देगा तो हमें इसे ही टिक करना होगा। तो चलिए आज हम लोगों ने भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट डे मैं अगला टॉपिक लेकर आऊँगा इसी से रिलेटेड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।